हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था ना, वहीं से वीडियो की फिर से शुरुआत हो चुकी है। बस किचन का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं विशाखा के सर में लगा रही हूँ हेयर मास्क। तो ये काफ़ी चीज़ें मिक्स करके तब विशाखा बनाती है, और विशाखा लगाती है फिर मैं भी लगा लेती हूँ। जब वो सिर धोती है तो वो लगा लेती है, जब मैं सिर धोती तो मैं लगाती हूँ। तैयार करके हम रख लेते हैं इसको। जब हमें सिर धोना ना तो एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। बस जब सिर धोना हो तुरंत ही लगा लो। और वैसे भी होता है कि 2-3 दिन रखा रहे ना तो अच्छे से उसके मतलब सारे कुछ विटामिन वगैरह जो भी होते हैं ना वो उस पानी में आ जाते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरी चल रही है सफाई। उसके सर में हेयर मास्क लगाने के बाद मैंने यहाँ पे सफाई स्टार्ट कर दी है। और देखो, जिस दिन सबकी छुट्टी हो ना तो समझिए आपका काम डबल हो चुका है। ना कोई टाइम से उठता है, ना टाइम से कोई खाना पीना खाता है। तो फाइनली सारे काम हो चुके हैं। बस पोछा लगाया है, पोछा सूख गया है, चटाई मैट सब बिछा दूंगी। और अब जा रही हूँ ऊपर कपड़े प्रेस करने में। फिलहाल तो अभी बज गए हैं 11:15 और मैं कान्हा जी का बेड इनके पास रखने जा रही हूँ। और साथ इनके पास भोग रख दूँगी और साथ में रख दूँगी। जल तो रखा ही रहता है। और पलंग इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आज है रात को 9 बज के कुछ मिनट पे ग्रैंड सही एक्चुअली टाइम तो ध्यान नहीं है। और 12 बजे कुछ मिनट पे 12:30 बजे के आसपास लग जाएगा 12:20 से सूता। तो बस यहाँ पे मंदिर बंद करने जा रही थी। मैंने सोचा चलो कान्हा जी के लिए बेड रख देते हैं, तो उनके पास रख दूँगी बेड और साथ में खाने पीने के लिए। वैसे तो सूतक में ना खाते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी है ना कि हमारे जो भाव है ना वो हमें मतलब मजबूर कर देते हैं सब कुछ करने के लिए कि कहीं उनको, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है ना कि रोज लड्डू गोपाल को सुलाना, सुबह शाम उनको पवाना। तो वही कारण है कि उसकी वजह से है ना बस मन नहीं माना, तो उनके पास उनके बेड रख दूँगी। अगर सोना चाहेंगे तो रात को सो जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं मंदिर को करती हूँ बंद। मांझ के मंदिर में ही रखूँगी ड्रोन्स भी। तो पूजा पाठ की चीज़ों को किसी भी चीज़ को मेरे हाथ नहीं लगेगा। घर के सारे ही काम ख़त्म करने के बाद लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद मैंने करे कपड़े प्रेस। कुछ तो विशाखा ने अपने कर लिए थे, कुछ मैंने किए थे। और बस फिर मैंने सोचा जब सारे ही कपड़े प्रेस हो चुके हैं ना, फिर चलिए अच्छे से अलमारी को भी लगा देते कि जब कपड़े प्रेस होकर अलमारी में रखे जाते हैं तो अलमारी ना अपने आप में बहुत सुंदर लगती है और कई दिन तक अच्छे से मेंटेन भी रहती है। तो भाई यहाँ पे सारे ही कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, बेटे के, बेटी के और इनके। मतलब सबका जिम्मा मेरे ऊपर ही है, कोई अपने कपड़े प्रेस करके तैयार नहीं। हाँ, विशाखा तो थोड़ा बहुत कर लेती है और ये भी कभी कभार नहीं होते तो कर ही लेते हैं एक आध जोड़ी। लेकिन हाँ, जब ढेर लग जाता है तो ये कहेंगे मेरे कपड़े प्रेस करके रख दे भाई सारे। तो मैंने चलो ठीक है, कपड़े सारे प्रेस कर देते हैं। और मैं बताऊं, कुर्सी पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, वो भी मैं सारे तय करके रखूँगी क्योंकि कल शाम को नहीं, सुबह आए थे। हाँ, दोपहर में लेके आई थी मैं कपड़े। और इतनी आलस हो गया ना मुझे, मैं कपड़े तय ही नहीं करा। और कुछ तो होता क्या है ना कि जैसे नीचे चले आते ना तो ऊपर क्या होता है, जैसे काम से आए निकलते बढ़ते फिर मन नहीं करता। जब जैसे ऊपर बैठे हैं काम में कर रहे हैं तो बैठे बैठे काम कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। ऊपर मेरा सफाई करने के बाद इतना काम रहता नहीं है, फिर मैं नीचे ज़्यादातर रहती हूँ। तो इसलिए फिर वो कपड़े ऐसे ही रखे। फिर मैं सीधा रात को आई तो फिर कपड़े मैंने तय करे ही नहीं थे रात को। फिर मैंने सोचा चलो कल सुबह ही कर लेंगे जल्दी उठ के। लेकिन जल्दी क्या, आज मैं 5:30 बजे उठी ना तो बस कुछ भी काम ठीक से जल्दी से हो नहीं पाया है। तो चलो भाई, यहाँ पे फ़िलहाल तो काम की कमान तो हमें ही संभालनी होती है और जब तक हम ना करें तो काम सिमटने में आता नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सारे कपड़े तय करके लगाए हैं। और मेरा खाना इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था ना, तो वो सारा खाना मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाले अलमारी से, उनको सही से फिर से अच्छे से लगाऊंगी। और होता क्या है ना, जिसका भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो सारा मेरे खाने में चले जाता है। तो सारे ही कपड़े प्रेस हो गए। यहाँ पे रह गए विशाखा के कपड़े। एक ये ढेरी है क्रिश की, तो ये ऊपर जाएगी उसके खाने में।
और ये वाले जो कपड़े हैं वो हैं विशाखा के। तो ये विशाखा अपने खाने में अपने आप लगाएगी, फिर उसे लगाने अपना वो अपना खाना खुद ही समेटेगी। तो होता है ना कि अपने हाथ से चीज़ रखी, जब हम अपने हाथ से चीज़ को सजाते हैं ना तो उसे जल्दी से बिगाड़ नहीं सकते। तो वैसे तो मैं क्रिस से मैंने एक बार ना ऐसे ही करा था, उससे मैंने एक बार अपनी अलमारी लगवाई। कपड़े तय मैंने भले ही करके दे दिए थे उसको, लेकिन उसको सारी अलग अलग ढेर उसने करी और अपनी अलमारी खुद लाई। कई दिन तक उसकी अलमारी सही रही, मतलब महीने 2 महीने उसकी अलमारी बिल्कुल ठीक रही। अब क्या है कि उसके बाद उसने अलमारी लगाई है ना, तो अब उसकी अलमारी बिगड़ी सी रहती है। आज तो कल खैर अभी तो खैर 2 दिन पहले मैंने ही उसकी अलमारी लगाई है। तो चलिए कपड़े प्रेस कर दिए सबके, और संडे वाले दिन अब बच गए मुझे देखो 2। आज अभी तक खाना पीने खाया है, तो अब चल के खाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, फिर वीडियो एडिट भी करनी है। तो ये पूर्णमासी वाले दिन का ही वीडियो है, मतलब जिस दिन ग्रैंड पड़ा था। तो ये रात का वक्त है और ये देखिए पूरे चांद पे धीरे धीरे परछाई पड़ती जा रही। थोड़ा सा रह गया बस चांद, बाकी सारे पे परछाई आ चुकी थी। तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। जैसे कि चल रहे हैं श्राद्ध, तो घर में आज श्राद्ध है। तो चलिए श्राद्ध हमारे इकट्ठा ही बनता है, तो चलते हैं उस घर में और चल के पूर्णमासी से ना शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। तो आज सीधा मिल रहा है आपको 10वीं वाले दिन, मतलब आज है हमारी सासू माँ का श्राद्ध। तो बस सुबह 8:30 बजे का वक्त है, पड़तानी आ चुकी हैं, उनको भोजन कराया जा रहा है और बस यहाँ पे इकट्ठे ही मतलब श्राद्ध करते हैं। तो बस वो बता रही है किस तरह गाय की निकालो और क्या है वो करवा रही है, अपनी जो भी पूजा होती है। दोपहर के ना 1:30 बज रहे हैं और अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैंने नाश्ता कर लिया था श्राद्ध के बाद। फिर उसके बाद मतलब आते के साथ ही मैंने साफ़ सफाई करी है और फिर काम से निपटने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और कपड़े आज धुले नहीं है क्योंकि श्राद्ध था, इस कारण गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मतलब मैं एसी चला के बैठी थी। थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई है, ऊपर सोच रही थी हॉल में बना लो, लेकिन हॉल में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, फिर मैंने नीचे आके ही बनाई है यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो। फिलहाल यहाँ पे मैंने चादर भिगोई थी क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज की है। बताऊँ क्यों करी है? क्योंकि मेरे घर में स्टार्ट हो गई दिवाली की सफाई धीरे धीरे चालू। मतलब कुछ चीज़ें मैंने संभाल ली, जैसे मैंने पलंग संभाल लिया है, टांट संभाल लिया है और ऊपर का पलंग साफ़ कर दिया है और जो छत्ती है वो भी साफ़ कर दिया। 3-4 चीज़ें तो मैंने साफ़ कर दिया, उसमें मतलब बिस्तर में सब धो के रख दिया है। और ये देख रहे हो इतना सारा ढेर, ये मतलब कपड़ों का निकला है। कुछ नए कपड़े निकाले हैं, कुछ गर्म कपड़े निकाले हैं, कुछ पुराने कपड़े जो थे और थोड़े से निकाल के इकट्ठा ढेर लगा दिया है। तो देखते हैं तो किसी गरीब को दूंगी या फिर दरी वाले आते हैं ना तो वो ले जाते हैं। तो देखते हैं। वैसे तो मैं अच्छे कपड़े हैं, मैं सोचूं किसी गरीब के काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें जब पहने नहीं तो अच्छा हो ना किसी गरीब के काम आ जाए। वैसे भी ऐसे हैं, मुझे ब्याह शादी में पहले कुछ कपड़े तो ऐसे ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को लगाने हैं कपड़े और बाहर ना बाल्टी भर के रखी है। सोच रही हूँ कि शाम को ही मतलब कपड़े मशीन में धोऊंगी या फिर हाथ से धोने की कोशिश करूँगी। हाथ से होता है कि उतना टाइम लगता नहीं है, बस जाओ धो, आधे घंटे में कपड़े धुल जाते हैं। और ये होता है कि मशीन में तो होता है जुराब नहीं डाल सकते, हमारी मशीन फुल्ली मशीन है, मतलब हाथ से धोना तो हाथ से धो लो। मेरा तो यह है कि अब कल भी बुधवार है तो मशीन आज शाम को हाथ से धो देते हैं और कल बुधवार को मशीन लगा देंगे। कुछ चौके कपड़े वो भी धोने होते हैं, जुराबें होती हैं वो भी धोनी होती हैं। वैसे तो चाहे सारे कपड़े आप मशीन में डालो तो साफ हो जाते हैं, बस उनके साथ जुराब और जो रोज किचन के कपड़े धोने हैं तो मैं सोचती हूँ सारे कपड़े धो दूँ, आधे घंटे सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो अभी मैंने चादर भिगोई क्योंकि मैंने चादर चेंज कर दी थी, क्योंकि डस्ट वस्ट का काम तो थोड़ा बहुत हुआ था। खाने जा रही हूँ, 2 बज चुके हैं, नाश्ता किया था बस, उसके बाद फिर खाना पीना कुछ नहीं खाया है और ज़्यादा भूख है नहीं। नाश्ता लेट करो तो भूख ज़्यादा लगती ही नहीं। तो यहाँ पे खीर पूरी सब्जी, ये फिलहाल तो सब्जी और पूरी लूँगी। घर में श्राद्ध होता है ना, तो होता कि जब पंडित जी को या पड़तानी को हम जमाते हैं ना तो टाइम तो लगता ही है। और सुबह सुबह घर में ऐसा होता है कि सबको अपने टाइम से निकलना भी होता है। तो बच्चों का क्या होता है, बच्चे तो सुबह 8 बजे ही चले जाते हैं, तो उनके लिए मैंने सुबह सुबह जल्दी से उनके लिए दाल मोठ बनाई और साथ में कुछ पराठे सेक दिए थे। तो बस शाम तक बच्चे तो खाना खाएंगे नहीं, खा ही नहीं पाते, तो शाम को उनके लिए खीर रख दी थी उठा के, वो खीर खा लेते हैं। पूरियाँ तो थोड़ा सा ठंडी वंडी है तो खाते ही नहीं, मतलब बच्चे आज की पसंद करते ही नहीं है खीर पूरियाँ। खीर तो चलो खा लेते हैं, तो बस उनके लिए खीर उठा कर रखी थी। यहाँ पे बस अपने लिए खाना ले आई थी और सुबह नाश्ता हमने कर लिया था, इन्होंने भी मैंने भी। तो ये भी लंच में यही लेके गए श्राद्ध वाला खाना और मैं भी यही खाऊँगी।
तो चलिए फ़िलहाल तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो टाटा बाय बाय।